आप मुझे बताइए, जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है और मात्र 9 और 12 वर्ष में करके दिखाया है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें, क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। जब मैं इनके दोहरे चरित्र को देखता हूं, मुझे हंसी आती है। जिन लोगों ने पहचान का संकट दिलाया, वे लोग आज उपदेश देते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था, जिन्होंने प्रदेश को दंगाग्रस्त बना दिया था, कर्फ्यूग्रस्त बना दिया था, पर्व के पहले उपद्रवग्रस्त बना दिया जाता था, वे लोग आज उपदेश दे जा रहे हैं। वे उपदेश दिए जा रहे हैं। उपदेश देते हुए वे थकते नहीं हैं। तनिक भी लज्जा होती तो दूसरों को नहीं, अपने कार्यकाल को देख लो उठा करके, पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। और नया भारत का नया उत्तर प्रदेश अब इन लोगों को, इन भ्रष्टों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर किया, वहां का युवा, जिनकी युवाओं के रोजगार पर, जिन युवाओं के नौकरियों पर, जिन युवाओं के स्वाभिमान पर इन दलों ने जबरन खिलवाड़ करने का काम किया है, उस यूपी का युवा इनको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब भी मौका मिलेगा, इनको उस अपमान का, जरूर उस अपमान का बदला लेकर के रहेगा। और यही यूपी का नौजवान लगातार 14 से कर रहा है। बहनों और भाइयों, जिन्होंने प्रकृति और परमात्मा की कृपा की इस भूमि उत्तर प्रदेश के मेहनती अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वहां का अन्नदाता किसान, जिसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता था,
जिसका शोषण कर दिया जाता था, जिसको बिजली नहीं मिलती थी, जिसके ट्यूबवेल चोरी हो जाते थे, जो किसान, गन्ना किसान तबाह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कोई लाभ नहीं, समय पे बीज नहीं, समय पे फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता था। उस प्रदेश का अन्नदाता किसान भी इन लोगों को स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। नारी शक्ति इस साक्षात जगत जननी मां भगवती की प्रतीक है। वह तो खर और दूषण और चंड और मुंड से बहुत अच्छी तरह निपटना जानती है। वह तो कतई स्वीकार करेगी ही नहीं, क्योंकि वह इस बात को भूलती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की चर्चा होती है तो देखती है, लोग कोई ना कोई ट्वीट कर लेता है, कह देता है, देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो होता था प्रदेश में, यही होता था। बहनों और भाइयों, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश आज अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शता नहीं है। विकास और विरासत के साथ कोई समझौता नहीं करता है। आज एक्सप्रेसवे पर यूपी का एकाधिकार है, एयर कनेक्टिविटी में यूपी का एकाधिकार है। सबसे बड़ा देश का एयरपोर्ट आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो गया है जेवर में। ये यूपी की एक ग्रोथ इंजन की स्टोरी बनने जा रही है। भारत के विकास में यूपी के योगदान के बारे में आगे निरंतर कार्य करेगा। बहनों और भाइयों, उस नए विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए उन्नाव को आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अभी तो हमने केवल 2 ही विधानसभा की ली है। अभी ऐसे ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार दौरा करेंगे, विकास की योजनाओं को लेके आएंगे। कुछ का शिलान्यास, कुछ का उद्घाटन निरंतर होगा। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, लेकिन इसका श्रेय मैं आपको देता हूं। आपने अच्छे लोग चुनकर भेजे हैं, इसलिए अच्छा विकास हो रहा है। अच्छे लोग चुन करके जा रहे हैं, इसलिए विकास हो जा रहा है। अगर विकास में बाधा थी तो गलत लोग जब चुन के जाते थे, गलत लोगों की सरकार बनती थी, उनकी सोच संकुचित थी। याद करिए, एक सोच वह थी जो सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी, सफाई को ही प्रदेश मान लेती थी। और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। हम लोगों के लिए लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं भी देखो, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश ही घर है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। उसके हितों का संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी समृद्धि की चिंता करना, ये हम लोगों के मिशन का पार्ट है और इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। तभी मैं देख रहा था, 2 बच्चे थे, उनका अन्नप्राशन कराना था। साक्षी जी ने कहा कि बच्चे रो रहे थे पहले, लेकिन जब हम लोग गए तो बच्चे मेरे पास आए। जैसे हम सामने पहुंचे, उन्होंने रोना बंद कर दिया। साक्षी जी बोले, रो नहीं रहे हैं? मैंने कहा, उन बच्चों को पता है, क्योंकि बच्चे तो ईश्वरीय देन होते हैं, साक्षात ईश्वर के प्रतीक होते हैं। मैंने कहा, उनको मालूम है कि अब आ गए हम सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है। अब भविष्य सुरक्षित ही नहीं, ये पीढ़ी जब सुरक्षित है तो देश के भविष्य को और सुरक्षित करके प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लोग आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।